हम जाएंगे। हम पहले दिन सड़क पे उतरे हैं, हमने मजिस्ट्रेट को बताया, बच्चों को बताया, दंगाइयों के इधर से भी लाठी खाई, उधर से भी लाठी खाई, हम उनमें से हैं पहले दिन से, और रोड पे खड़े हुए हैं हम। जब पुलिस नहीं थी, जब रमजान चौधरी एंड पूरे अब जो बार एसोसिएशन नूह मेवात विकास सभा सड़कों पर थी। वकील साहब यहाँ पर आए हैं, कैसे अब क्या आप जायज़ा लगा रहे हैं? क्या ये तो सरकार तो क्या, ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी तो गलती नहीं थी, हमने तो, हम लोग भी देखने के लिए आए थे, क्योंकि इन्होंने बिना किसी नोटिस के अचानक इस तरीके से लोगों को आशियानों को इन्होंने तोड़ दिया। ये गरीब लोग किस तरीके से पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी एक एक पैसा जोड़ करके ये आशियाना बनाया। किसी ने छोटा मोटा चाय की दुकान, दूध की दुकान, कोई परचूनी की दुकान, कोई मेडिकल स्टोर्स, इस तरीके से ये सरकार की बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं भाई इंसाफ कैसे मिलेगा, हमारी तो जान चली गई। ये लोग कह रहे हैं कि जहाँ से पत्थर चले थे वहाँ उन घरों को पत्थर बना दो, उन जगहों को पत्थर बना दो, तभी काम चलेगा योगी स्टाइल में। ये बात चल रही है वकील साहब यहाँ। आप भी वकील? एडवोकेट हूँ मैं, वकीलों की टीम। हाँ जी, हाँ। आप लोग इनको कैसे इंसाफ दिलाएंगे? इन लोगों को इंसाफ के लिए खड़े हुए। इंसाफ की नहीं है कि इंसाफ दिलाएं कि ना दिलाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना दंगाइयों ने नुकसान नहीं किया, जितना ये प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है। दंगाइयों का तो नेचर था, वो कर गए नुकसान, चाहे इधर के थे या उधर के, हमें उनका क्या है, दंगाइयों का तो कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन सरकार और प्रशासन का तो चेहरा है। आप इसी सड़क से आए हैं? हम सब सारा देखा, सड़क काली हुई पड़ी है, सारा सब कुछ शीशे टूटे पड़े हैं। हम इसी मौके पर हमने बचाया सब कुछ आकर, हमने मजिस्ट्रेट को बचाया, हमने सब सारे सिस्टम को हम इंटरफेयर करके, हम सारे दोनों समाजों को। मजिस्ट्रेट सुरक्षित नहीं है, आम आदमी क्या सुरक्षा करेगा? हमने सुरक्षा की है, पुलिस की जिम्मेदारी है, हम तो नैतिक जिम्मेदारी में उतरे थे, पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। कहाँ सोए हुए थे सारा पुलिस प्रशासन, कहाँ सोया हुआ था? अरे हम अपनी जो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्या पूरी कर रहे हैं जिम्मेदारी? अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो लोगों का रोजगार उखाड़ रहे हैं, उनको बेरोजगार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खास समुदाय का रोजगार था। हिंदुओं की दुकान भी तोड़ी है। अरे ये सब, वो बेचारे वो भी आगे होंगे जद में, वो भी जद में आगे होंगे किसी तरीके से। जहाँ लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी थोड़ी है, बेचारे हिंदू भाई भी आएंगे, क्योंकि जो मुसलमानों के बीच में रह रहे तो हिंदू भाई भी आएंगे उसमें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से, जिन्होंने किया है वो कोर्ट जाएंगे क्या? कोर्ट में ही हैं, हम बैठे हैं, कोर्ट में ही बैठे हैं। बात लेके जाएंगे। देखो, जो पीड़ित आएगा, जिसके साथ गलत होगा, जुल्म जाती होगी, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इंटरव्यू जनता देखेगी, एक सवाल मुझसे पूछेगी कि आज आप आए जब बुलडोजर चला, तब आप नहीं आए जब बच्चे इस तरीके से भी लग रहे थे। 5-6 दिन पहले आप नहीं सड़क पे उतरे? पहले दिन हम आए थे कि सड़क पे नहीं उतरे कि भैया हम वकील, हम जाएंगे। हम पहले दिन सड़क पे उतरे हैं, हमने मजिस्ट्रेट को बताया, बच्चों को बताया, दंगाइयों के इधर से भी लाठी खाई, उधर से भी लाठी खाई, हम उनमें से हैं पहले दिन से, और रोड पे खड़े हुए हैं हम। जब पुलिस नहीं थी, जब रमजान चौधरी एंड पूरे अब जो बार एसोसिएशन नूह मेवात विकास सभा सड़कों पर थी। आज क्यों आए हैं हम? ममता सिंह से हमारी बात मजिस्ट्रेट को करवाई कि इस मजिस्ट्रेट को बचाने में, रेस्क्यू करवाने में आप मदद करिएगा, क्यों नहीं आए? ये छोटा मोटा सा दंगा था या बहुत बड़ा दंगा था? ये दंगा दो समुदायों का नहीं है, दो समुदायों के गुंडों का दंगा था, जिनके चैलेंजेस हो रहे थे इधर से भी और उधर से भी। हम आ रहे हैं, जी जा रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे? ये बोलेगा कि हम प्याज की तरह मसलेंगे, ये क्या तरीका है? विधायक को तो बीच में आफ्ताब कहाँ है आपके विधायक? विधायक भी गलत है। अगर वो संवैधानिक लैंग्वेज नहीं जानता तो उसको कोई हक नहीं है किसी तरह का इस तरह से बात करने का। हम संवैधानिक लोग हैं, कानून सम्मत काम करना चाहिए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, किसी को भी। देखिए, हर आदमी हर जगह माइनॉरिटी में रहता है। अगर यहाँ पर हिंदू भाई माइनॉरिटी में हैं, उनकी जिम्मेदारी है हमारी उनकी हिफाजत करना, उनके साथ सलूक करना, उनको किसी तरह की सुरक्षा देना, उनकी बहन बेटियों की इज्जत करना हमारा फर्ज है, हमारे नैतिक जिम्मेदारी है। और जहाँ पर हम लोग माइनॉरिटी में हैं तो वहाँ पर उनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। इस तरह से तो कोई किसी इलाके में आएगा, प्याज से फोड़ देगा, कैसे? मतलब हमको नहीं निकलना कहीं। क्या दिक्कत क्या आई? ये जो भाईचारा इतना ज्यादा खराब हो गया कि आज ये स्थिति यहाँ पे आई, दिक्कत कहाँ आई? यात्रा ही तो निकल रही थी, यात्रा ही तो निकल रही थी। ये यात्रा तो कल भी निकलेगी कि नहीं? यात्रा अभी भी 84 कोस की निकल रही है, बहुत सारे लोग। निकलेगी यहाँ से, निकलेगी, नल्लड़ महादेव मंदिर जाएंगे, हम निकलवाएंगे अपने। ये दंगाई जो तलवार लेकर आए, जो दंगा यात्रा के उसमें आए हैं, उनका निकले वो नहीं, वो निकाले मत निकाले, उनसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारी बहन बेटी
बेटियां जो आस्था रखती हैं महाकाल मंदिर में, शिव मंदिर में, और तमाम अभी कावड़ निकले। यात्रा में ऐसा क्या था? हमला यात्रा के ऊपर हुआ ना, सवाल इसलिए पूछ हमला रहे नहीं हैं। हमला हुआ। मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी पे होता तो बात समझ में आती हो, तो हमला तो यात्रा के ऊपर हुआ। कितने बिट्टू बजरंगी थे जो तलवार लेकर बंदूक लेकर घूम रहे थे? यात्रा का मतलब क्या है इसमें? अगर कोई बिट्टू बजरंगी, जैसे बिट्टू बजरंगी तो बदनाम है, मोनू मानेसर तो बदनाम है। आप देखिएगा टीवी फुटेज में कि कितने बिट्टू बजरंगी तलवार लेकर घूम रहे थे, बंदूक लेकर घूम रहे थे, लाठी लेकर घूम रहे थे। वो आस्था नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो किसी तरह से जो लाठी डंडे लेकर निकले। बहन बेटियां आई थी, वो आस्था में आई थी, वो उनके साथ भाग गई। वो उनके साथ जो हुआ, उनकी तो अब रूह कांप रही है। बिल्कुल कांपेगी। जब हम दंगई कोई भी या इधर समाज का लाठी चलाएगा तो हमारी बहन बेटियां जो सच्चे मन से श्रद्धालु के रूप में आई हैं, उनकी रूह कांपेगी। बिल्कुल सच है ये। हम उन बहन बेटियों के साथ हैं क्योंकि जिनकी सच्ची श्रद्धा है, वो किसी पर जुल्म नहीं करते, वो किसी के साथ जाति नहीं करते, इज्जत नहीं। महिलाओं ने क्या जुल्म कर दिया? छोटे छोटे बच्चों ने कोई जुल्म नहीं किया। जुल्म हुआ है जो गुंडे ही आए थे दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी जो गुंडे ही आए हैं, जो गुंडा तत्व है जिन्होंने ये सब किया है। महिलाओं का क्यों दोष? हम के दिन उनकी पुलिस की, हमारी सबकी जिम्मेदारी थी उनको अच्छे से, क्योंकि हमारा धर्म एक है। क्या फ़र्क पड़ता है रमजान चौधरी और रमेश को? क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सबका धर्म एक है, आस्थाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन हम इंसान हैं सबसे पहले। उनका एक बात थी कि भैया ये नारेबाजी कर रहे थे इसलिए दिक्कत आई, इसलिए सब कुछ हुआ। वो हर हर महादेव जय श्री राम के नारों के साथ आगे क्यों बढ़े? अगर वो ना करते, चुपचाप शांति से जाते, तो शायद ऐसा ना होता। वो ये कह रहे हैं। उससे सहमत नहीं हूँ। अपने धर्म का नारा लगाएं, जय श्री राम कहें, राम राम कहें, हर हर महादेव कहें, कुछ भी कहें, जिसकी जैसी आस्था है। हमारे संविधान ने छूट दी है इस बात के लिए कि जो जिस धर्म में आस्था रखता हो उसको माने, उसके स्लोगन पुकारे, उनका जयकारा करे, सब ये छूट है। कोई ऐतराज़ करता है तो वो गलत है। हम इस पक्ष में नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और जो भी रूल ऑफ लॉ है वो हम फॉलो करते हैं। किसी को ऐतराज़ है तो अलग हट जाए। हम इस बात को भी, हम पे ऐतराज़ है कि वो कह रहे हैं कि वो वकील हैं। अब आपको क्या रास्ता दिख रहा है? आप लोग इनके इंसाफ के लिए आए हैं या आप सिर्फ देखने यहाँ पे आए हैं कि क्या हुआ? हम तो पूरी फैक्ट फाइंडिंग निगाह बना के रखे हूँ। अभी एडीजीपी से मिले, डीजीपी से मिल के आए हैं, एसपी से मिल के आए, प्रशासन से मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। उनको भी कहा कि अब जो हमने उनको लैंग्वेज में कहा कि जो दंगाइयों ने नुकसान नहीं किया वो आपका प्रशासन कर रहा है, ये गलत है, हमें इस पर ऐतराज़ है। उन्होंने कहा साहब ये बात है। ये कह रहे हैं जैसे कई गांव हैं उसमें मैं गया, कुछ हिंदू हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब तक जहाँ से पत्थर चले वो पत्थर ना बन जाए तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा? हम इंसान हैं, हमारे लिए इंसानी कानून होने चाहिए। जो खूनी होते हैं, जिनके खूनी पंजे होते हैं, शेर होता है वो खून का प्यासा होता है। अगर कोई किसी मजदूर का, गरीब का घर तोड़ने से, बिल्डोजर चलने से उनकी प्यास बुझती है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान की कैटेगरी में नहीं है, वो हैवान है, वो शेर है, भूखा, खून का प्यासा। जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया और ये सब कुछ बंद हो गया, पहले वहाँ यात्राओं पे और इस तरीके से चलता था, अब चलता नहीं, क्योंकि वहाँ ये बुलडोजर मॉडल जब से चला तब से मामला शांत है। ऐसा है, कहीं भी देखिए कानून है, रूल ऑफ लॉ है इस देश का। बिल्डोजर इस देश का कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरफियर कर रखा है। सवाल गलत है, आपका सवाल गलत है। संविधान क्या कहता है? यात्रा पे हम ने सबको बराबर का हक है, बोलने का भी है, धार्मिक सिस्टम का भी है, कानून है एक, उसके संबंध ही किसी को सजा दी जाए। अपने तरफ से कोई सजा नहीं दे जा किसी को। होनी चाहिए ना कार्रवाई। जो वीडियोग्राफी में जो घर मकान आ रहे हैं कि जहाँ से पत्थर आ रहे हैं उनके खिलाफ करो कार्रवाई। यहाँ जगह पूरी, यहाँ जगह पूरी मार्केट के अंदर कोई ये प्रूव कर दे कि यहाँ से पत्थर आए तो गारंटी है। यहाँ जगह कोई पत्थर नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के भी थे, हमारी शॉप भी थी यहाँ पे। और एक्चुअल में जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए वो घर मकान बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दंगाई क्लियर आ रहे हैं, वीडियोग्राफी करते हुए दंगाई क्लियर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ सरकार जो एक्चुअल में होना। लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक्शन हो, ज़रूर हो, लेकिन जिस बिल्डिंग से पत्थर आया वहाँ आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।